हाँ बच्चों, तो इंग्लिश क्या है बताओ, बताया हुआ सर। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। क्या है बच्चों? लैंग्वेज। लैंग्वेज बोले तो भाषा। और भाषा का काम क्या होता है? बोलना। हाँ, भाषा में बोला तो जाता है और बिना बोले भाषा नहीं इस्तेमाल होती। क्या होती है? भाषा का काम है हमारे मन की भावनाएं, हमारे मन के विचार दूसरों तक पहुंचाना है। मन में हमारे क्या है, ये दूसरों को बताने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक वो जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, ध्वनियों का इस्तेमाल होता है, और एक वो जिसमें संकेतों का है। तो सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण बताओ। ट्रैफिक लाइट समझते हो? ट्रैफिक सिग्नल्स है, अभी पोस्टर लगा हुआ था यहाँ पर, हटा दिया। हाँ, तो उसमें जैसे रेड लाइट है तो उसमें कुछ बोल थोड़ी रहा है, रेड लाइट देखी और रुक गए, तो सांकेतिक भाषा है भी। अच्छा, जैसे ऐसे इनकी तरफ हमने देखा और ऐसे किया, तो इससे ये क्या समझेंगी? खड़े होना है, यही तो है। और ऐसे कर देते हैं कई बार, इसका मतलब क्या होता है? चुप हो जाओ। तो सामने वाला समझ जाता है ना कि आप चाह रहे हो कि वो रुक जाए, बोलना स्टॉप कर दे, हैं? तो लैंग्वेज दो तरह की, एक जो संकेतों का इस्तेमाल करती है और एक जो साउंड्स का या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, ये सांकेतिक भाषा है क्या? नहीं। ठीक, ये वर्बल लैंग्वेज है। हाँ, अच्छा, अब लैंग्वेज में क्या होता है? ध्वनियों की बात होती है, ध्वनियां निकलती हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं? ध्वनियां ही तो तुम्हारे कानों तक आ रही हैं। अच्छा, कानों तक आ रही है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। लिखते भी हैं, इनको लिखते हैं ना। अच्छा, तो जो इसकी ध्वनियां हैं, साउंड्स जो है इंग्लिश में, वो है 44। उनकी और डिटेल में अभी जाना नहीं है हमें, ठीक है। बस ये है कि उनको जब हम लिखते हैं तो लेटर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स के रूप में लिखते हैं। तो लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स। वो 26 कौन कौन से लेटर्स है, ये तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बोर्ड पे लिख के बताया था। उनके प्रॉपर साउंड्स बताए थे, किसको क्या बोलते हैं बताया 9th क्लास में। हाई स्कूल वालों को तो पहले से ही पता है, पता तो 9th वालों को भी है, लेकिन कुछ बच्चों से ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स है, इतना सबको पता है, ठीक है। फिर एक चीज आती है कि सबसे छोटी यूनिट तो यही हो जाती है, 26 लेटर्स जो है। इनका कोई एक एग्जाम्पल बताओ। लेटर्स क्या क्या होते हैं? कैपिटल और स्मॉल में लिखते हैं इनको, तो वही ABCD है, ऐसे करके लिखते हैं भाई। कहां तक? जेड तक। स्मॉल में भी कैपिटल में भी। तो ये होती है स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटी ध्वनियां, सबसे छोटी ध्वनियां है ये, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक। फिर यहां से हमारे काम की चीज क्या लिखा है? ये वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शब्द। अच्छा बच्चों, इसे वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड। शब्द कैसे होता है, कैसे बनता है ये? जब 2, 3, 4 लेटर्स को मिला दें, कंबाइन करें, एक साथ लिखें और उनका एक साथ में कोई अर्थ निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे देखो, GOD, 3 लेटर का यूज किया हमने, G का, O का और D का। फर्दर DOG, इसका कोई अर्थ है बच्चों? इसका भी कोई अर्थ है? सेम लेटर्स का यूज किया, बस उनका ऑर्डर चेंज किया हमने, सीक्वेंस चेंज किया उनका, यही तो है, लेकिन अर्थ तो निकल रहा है सबका। अच्छा, और अगर कहें ऐसे ODGO, इन दोनों का अर्थ बताओ, कुछ है? है मतलब हमारी नॉलेज में तो नहीं है, डिक्शनरी में भी इस तरीके से नहीं है।
तो हमारे लिए वर्ड्स क्या है, ये दोनों है, ये दोनों वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो लेटर्स हम मिलाएं और एक साथ लिखने से जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन है सारे, उसका कोई अर्थ निकले तो उसे हम इस चीज को क्या कहते हैं, वर्ड। क्या कहते हैं, वर्ड। तो क्या इन दोनों को वर्ड मानेंगे? ऑब्वियसली यस, बट दीज आर नॉट वर्ड्स बिकॉज दे डोंट कैरी एनी सेंस, एनी मीनिंग। लेटर्स मिला के लिखें, अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं। ठीक है, फिर वर्ड से आगे फ्रेज, PHRASE, इसे कहते हैं हिंदी में वाक्यांश। She went home alone. Alone means अकेला या अकेली। अब बच्चों she से लेके यहाँ तक तो एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। ठीक है, इसमें 4 वर्ड इस्तेमाल किया है, 4 वर्ड्स यूज किए हैं। she went home alone, केवल ये 2 वर्ड हो, went home, केवल इतना, ये मान लो है ही नहीं इधर। ठीक है, इतना लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है? went मानी गई या गया, home is घर, घर गया या घर गई या घर गए, कौन पता चल रहा है? नहीं, लेकिन एक से ज्यादा शब्द तो है, एक से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा वर्ड्स हो, उनका कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले लेकिन पूरा ना निकले, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। वाक्य में कितने हो सकते हैं? एक सेंटेंस कई हो सकते हैं। जैसे इतना हो, शी वेंट, गई, बात नहीं हो रही, इसीलिए वह गई, कहाँ गई, कैसे, कुछ नहीं पता। अच्छा, एक बात और है कि वाक्यांश का जो है फुल स्टॉप लगाया तो वाक्यांश नहीं होता है, फिर वो पूरा मिला के सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अभी एक तो ये वाक्यांश हो सकता है, फ्रेज। अगर हम ऐसे करते हैं वेंट होम अलोन, घर गई अकेली, सॉरी गया या गई, घर अकेला या अकेली, कौन गया पता ही नहीं चल रहा अगर शी ना लिखा हो तो ये इसका अर्थ तो निकल के आ रहा है कुछ, घर गया अकेला या अकेली, कौन गया पूरी जानकारी नहीं मिल रही, तो ये हुआ फ्रेज। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम लेटर्स को मिला दे तो बन जाता है वर्ड। वर्ड्स को एक साथ लिखें, कोई अर्थ निकले लेकिन पूरा ना निकले, तो बन जाता है फ्रेज। क्या बन जाता है? फ्रेज। फिर तीसरे नंबर की चीज होती है क्लाउज, CLAUSE, इसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं बच्चों? उपवाक्य, यानी वाक्य का छोटा उससे। जैसे अगर ऐसे लिखा हो, she came here but he did not stay। देखो बच्चों, सेंटेंस तो एक ही है, वाक्य एक है, कहां से स्टार्ट करके? शी से लेके। हाँ, अब देखो अगर हम यहां से पढ़े शी केम हियर, वह यहां आई है, शी से लेके केवल इतना लिखा होता तो क्या होता? फ्रेज। केवल इतना लिखा हो, फ्रेज। केवल इतना अर्थ तो निकल रहा है लेकिन पूरा नहीं निकल रहा, तो ये सारे हो सकते हैं फ्रेज हो जाते हैं। जैसे डिड नॉट स्टे, नहीं रुका, कौन नहीं रुका पता चल रहा है, केवल इतना लिखा हो तो नहीं, तो इसका मतलब ये होता फ्रेज। ये क्या है? डिड नॉट से आगे फ्रेज है। क्लॉज की बात ये है कि उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट वर्ब कम से कम होती है, ठीक है, और उसका सेंस काफी हद तक क्लियर होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्षमता होती है
कि वो सेंटेंस के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे अगर मान लो इधर का ना लिखा होता इससे आगे का, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए तो यहीं पे सेंटेंस है, पीछे का केम हियर, बात पूरी हो जा रही। अगर इधर का ना लिखा हो, इधर का पीछे का, यहाँ से लिखा हो ही डिड नॉट, वो नहीं रुका, इधर का ये टेंस बनेगा। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। अबे सब्जेक्ट वर्ब हो, पूरा सेंस दे रहा हो तो उसे क्लाउज कहते हैं। ऐसे यहाँ पर शी केम हियर, ये भी एक क्लाउज है। ठीक है, तो क्लाउज की खास बात, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसका सेंस क्लियर होता है, पूरा अर्थ देता है, और ये सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेज के कितने टाइप होते हैं, क्लाउज के कितने होते हैं, वो अभी डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अभी हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना क्लियर है कि इंग्लिश में साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्वनियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स को मिला के लिखते हैं तो क्या बनता है, वर्ड। ठीक है, वर्ड्स को मिलाते हैं, कोई अर्थ निकल आए तो फ्रेज। ठीक है, फ्रेज से बड़ी चीज क्या है, क्लाउज। और क्लाउज में कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है, सेंस पूरा देता है वो, और वाक्य के रूप में उसे लिखा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे काम की, वो है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या कहते हैं, वाक्य। अच्छा, जो है बच्चों, उसके बारे में पहली बात यही है कि उसका एंड, खत्म जो होता है वो, या तो वो इससे होता है, क्या है ये, फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। और हिंदी में पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। हिंदी इंग्लिश लिखने का स्क्रिप्ट अलग अलग है ना, तरीका अलग अलग है, लिपि अलग अलग है। हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे। और ये इंग्लिश में लगता कहाँ पर है, देखो कई सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। क्या ऐसे लगता है, नहीं। बीच में लगाते हैं कुछ लोग, यहाँ पर लगता है। इंग्लिश कैसे लिखी जाती लाइन में, जैसे अगर ये लाइन्स होते ऐसे लाइन, ऐसे कॉपी, हिंदी लोग ऊपर से की तरफ लिखते हैं, अगर लिखना है तो ऐसे इंग्लिश ऐसे लिखता है। और इसमें कहते हैं इंग्लिश तो नीचे की चीज, तो अगर इस में ऐसे लिखेंगे फुल स्टॉप है यहाँ, समझ आ रही है बात? तो ये बात है, या तो स्टॉप लगाओ या क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। ठीक है, तो ये बात अंडरस्टूड है। अच्छा, तो सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, और जिसका अर्थ पूरा हो, जिसका सेंटेंस एकदम क्लियर हो, और जिसका एंड क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप से हो। ठीक है, जिसके एंड में क्वेश्चन या फुल स्टॉप लगा हो, वो सेंटेंस है। जरा बताओ, सेंटेंस नहीं, यहाँ से कितने सेंटेंस है, सेंटेंस। फुल स्टॉप एक बार है तो कितने सेंटेंस है, दो हैं, बस दो। सब देखो ऐसे क्या है, क्या है बच्चों, जरा सुनाओ। कितने सेंटेंस बच्चों, वन। आई से स्टार्ट करके एक्साइज तक एक ही सेंटेंस है। क्लियर है सबको ये? अच्छा बच्चों, उसमें फ्रेज कितने हो सकते हैं? फ्रेज सुनाई दे रहा है क्या? फ्रेज कितने हो सकते हैं? दो। क्लाउज कहा हमने, क्लॉज कहा या फ्रेज कहा? फ्रेज। फ्रेज बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं? हाँ। जैसे आई एम फ्रेज ही तो है। एम फाइन फ्रेज, एम फाइन बट फ्रेज, ऐसे बहुत सारे फ्रेज हो सकते हैं, हो सकते नहीं? हाँ। अब क्लॉज बताओ कितने हैं? सब्जेक्ट वर्ब सेंस क्लियर बताओ। तीन है। कहां से कहां तक? आई एम फाइन,
और ये कंजंक्शन है, छोड़ दो उसको। आई एम फाइन, यू आर सिक, बिकॉज और बट कंजंक्शन है, यू डू नॉट टेक, 3 क्लॉज है ना। तो बच्चों एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं नहीं, और फ्रेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस ये एक ही है क्योंकि फुल स्टॉप एक बार आया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेंटेंस टाइप्स बताओ कितने होते हैं? 2। देखो बच्चों, सेंटेंस के टाइप ना कई तरह से हम टाइप बनाते हैं, बताते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होता है, वो अभी हमें ऐसे नहीं समझना है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, टेंस की तरफ जा रहे हैं, पढ़ाएंगे वो भी, लेकिन शुरू हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं जो आप लोग जानते हो। पहला टाइप कौन सा होता है? 5 टाइप्स मानते हैं उनके, टाइप्स या काइंड्स एक ही बात है, यानी कि प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। प्रकार 5 माने। पहला कौन सा बताओ बच्चों? फर्स्ट कौन सा? क्या बोलते हैं उसको? असर्टिव। ASSERTIVE। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। कैसे वाक्य बच्चों? साधारण वाक्य। इसके होते हैं 2 उपप्रकार। कितने उपप्रकार? 2। अच्छा बच्चों, जो इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं उसके बारे में भी बीच बीच में बताते रहते हैं। तुम्हें याद है कुछ सफिक्स प्रीफिक्स होता है? प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के पहले लगकर उसका सेंस बदल देगी, तो और सफिक्स बाद में लग के उसका अर्थ चेंज करता है भाई। अच्छा बच्चों, एक वर्ब है assert, 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 ASSERT। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आई भी जुड़ा हुआ है। assert का मतलब होता है जोर देकर कहना। कैसे कहना? जोर देकर कहना। अच्छा, जैसे मान लो इनका मन कर रहा है, पानी देख लिया इन्होंने, मन कर रहा है इनका पानी पीने का। ठीक है, हमें पता चले, हम करें पानी पी लो, अगर नहीं सर नहीं, फिर हम अरे नहीं पी लो है, फिर भी नहीं माने, फिर अरे हम पियो है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? बार बार इनसे कह रहे हैं ना पानी पीने का, तो असर्ट कर रहे हैं। समझ आया? कि दबाव देकर, जोर देकर कह रहे हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो कहते हैं भी ऐसा है, जो जोर के साथ कहते हैं हाँ भी है ऐसा। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रखते। इसके 2 प्रकार कौन कौन से? एक एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव, और एक नेगेटिव। बच्चों इधर भी कैसे बने होंगे ये वर्ड? कैसे बने हैं? आईवी लगा है सब में, तो आईवी क्या है? सफिक्स। तो एफर्म का कोई अर्थ होता होगा और निगेट का भी कोई अर्थ होता होगा। एफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। कैसे वाक्य हो गए? स्वीकार करने वाले, यानी स्वीकारात्मक। कैसे बच्चों? स्वीकारात्मक। और ये जो मना करते हैं, निगेट मीन्स मना करना। ये वो सेंटेंस होते हैं जो कहते नहीं भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? नकारात्मक। तो पहला टाइप समझ आ गया सर? हाँ, ऊपर वाले में वो काम नहीं है, स्वीकारात्मक। मक्का नहीं है। अच्छा, का नहीं है। अच्छा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब है? ठीक। अच्छा ठीक है, फर्स्ट टाइप समझ गया बच्चों? कोई एग्जांपल बताओ अच्छा इसके। ये कैसा है?
शी वेंट होम अलोन, वह अकेली घर गई। इसमें कहा गया हाँ ऐसा है, तो ये कैसा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है। अच्छा, और बच्चों जैसे मान लो यहाँ से लिखा होता, पीछे कुछ होता ही नहीं, ही डिड नॉट स्टे, सेंटेंस मान लो पीछे लिखा ही नहीं, केवल आगे तक लिखा है, तो ये सेंटेंस, तो ये कैसे एफर्मेटिव नेगेटिव, नॉट लिखा नहीं रुका, वह ना बोले तो नेगेटिव, तो ये और दोनों नेगेटिव यानी कि क्यों में कार्यात्मक और